अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सितारों के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसिया शब्बीर। जी हाँ नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जनाब, हर बार मैं ही आप लोगों का हाल और चाल पूछती हूँ। आज आप मेरा हाल जानने के लिए और मुझसे बात करने के लिए फौरी फ़ोन उठाइए और कॉल मिलाइए। तब तक मैं जिया से जिया का हाल पूछती हूँ और फिर जिया से हम आपका हाल जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जिया। वालेकुम अस्सलाम। जी जिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हाल की बात हो रही है, ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कर करिए। जी जी, कैसा वीक गुजरा मेरे बगैर और इस प्रोग्राम के बगैर? नहीं, पूरा वीक इस इंतज़ार में गुजरता है कि आपसे मुलाकात होगी और आपके थ्रू नाजरीन से मुलाकात होगी, तो ऑब्वियसली जो है वो इंतज़ार रहता ही है। फिर लॉट ऑफ SMS और ईमेल्स का भी हमने रिप्लाई करना होता है, तो उस बात पे भी वर्कआउट होता है। जी बिल्कुल, हम पूरा वीक जो है वो तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जी मैं सिर्फ ऑन द टाइम ही तैयारी करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना नहीं होता, सारा काम प्रोग्राम में आपका ही है। ठीक है। और जी नाजरीन, इस प्रोग्राम का जो मकसद है आप लोगों के हाल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताना। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि अब इसका हल क्या है, कंफ्यूजन में है या मजीद डिप्रेशन है आपको, तो आप इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं और हमें लेटर भेज सकते हैं। एक चीज़ जो कि हमेशा मैं इस प्रोग्राम में कहती हूँ कि आप लोग एटलीस्ट जब कॉल करें तो आप लोग अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद करें, फिर कॉल करें, ताकि प्रॉपर तरीके से आप मेरी बात को समझ सकें, जिया की बात को समझ सकें और हम जो है आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। इसी के साथ सबसे पहला आज मैसेज है जुनैरा का, और जुनैरा ने बहुत गुस्से में आज मैसेज किया है। जिया, जुनैरा ने कहा है कि आप ही आपका प्रोग्राम मैं बहुत पसंद करती हूँ, 2 से 3 बार मैंने मैसेजेस किए हैं लेकिन आप लोगों ने रिप्लाई नहीं दिया। जुनैरा, बात ऐसे है कि आप लेट हो गई हैं, मेरे ख्याल में लेट हो जाती होंगी क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं और लेटर जो हैं वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सके। जुनैरा, आप वेट कीजिए, कॉलर हैं, सबसे पहले कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जुनैरा, आपने कॉलर भगा दिया मेरे। जी जी हाँ, जुनैरा को बता दीजिए 2 सितंबर 87 है और ये फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हैं और शादी के बारे में, और ये कह रही है कि मुझे ये भी बता दें क्या लव मैरिज होगी या अरेंज। 2 सितंबर 1987। एक तो गुस्से में मैसेज करने का शुक्रिया। मून आपका जो है वो जवाल का है, तो उसमें थोड़ा ये होता है कि मून सैटर्न इकट्ठा हो तो उसमें ये हो जाता है कि शादी में डिले आता है या शादी के हवाले से थोड़ी सी रुकावट का सिलसिला रहता है। हाँ, अलबत्ता मोहतरमा, आपका सन साइन सन जो है बाय बर्थ बहुत ही एक्सीलेंट है, तो ये इंडिकेट करता है कि छोटी उम्र में, छोटी एज में मशहूर होना, छोटी एज में पॉपुलर बहुत ज़्यादा होना, फेम का एलिमेंट नज़र आ रहा है। वीनस की महादशा है और उसमें अंतरदशा जो है आपकी जो चल रही है वो इस वक्त के टाइम फ्रेम के मुताबिक केतु की है, तो ये थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी में तरक्की तो ला रहा है, लेकिन तरक्की बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एफर्ट्स के बाद 2014 का जब टाइम फ्रेम गुजरना है या उसके मिड में, 2014 के मिड में जो भी आपके टारगेट्स हैं, स्पेशली फेम के एलिमेंट, वो उस अरसे में बढ़ जाएगा। कोई हाई फाई जो है मीडिया से रिलेटेड हो या आपको कोई आप और काम करना चाह रही हो जिसमें आप शोबिज़ भी आ जाता है। आसिया प्लस ये भी होता है कि अगर कोई वीनस बेहतर है तो पार्लर, बुटीक का काम, ब्यूटी से रिलेटेड किसी कामों में आना चाहे तो उसमें आपकी किस्मत बहुत चल रही है, तो इस हवाले से आपको जो है किस्मत इनकी काफ़ी बेहतर रहेगी। हाँ, अलबत्ता एक एज का हिस्सा एक ऐसा आएगा जिसमें जमा पूंजी तो बहुत बन जाएगी, लेकिन उस टाइम फ्रेम में ऐसा ना हो कि जितना कमाया हो, जितना जमा किया हो, तो उस हवाले से थोड़ा सा आपको टफ टाइम आएगा, तो उसके लिए बी केयरफुल। जी जुनैरा, बी केयरफुल। कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी लाहौर से। जी बताइए क्या सवाल है और डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है मेरी 1992। जी 27 सितंबर। 27 सितंबर। हाँ जी 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 सवाल। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपनी पसंद की शादी के बारे में क्या हो सकती है। जी पसंद की शादी, जी ठीक है, आपको बता रहे हैं, वेट कीजिए। जी जी हाँ, इनकी पसंद की शादी होगी या नहीं? अच्छा, पसंद की शादी के हवाले से तो बहुत अच्छा टाइम फ्रेम जा रहा है। जहाँ पर पसंद का एलिमेंट चल रहा है वहाँ से फेवर यकीनी तौर पर आ जाएगी, लेकिन इस जो अभी 4 से 5 दिन है, इस अरसे में रिश्ते की बात ना चलाई जाए, क्योंकि 5 से 6 दिन के बाद का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर एक्सीलेंट टाइम जोन आ रहा है। उस हवाले से आपकी किस्मत बेहतर रहेगी और रिश्ते के हवाले से अगर बात करना चाह भी रहे हैं तो फेवर आ जाएगी। जी सुन लिया, फेवर इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, लेकिन 2, 4, 5 दिन जो है वो आपने केयर करनी है। एक और मैसेज है अनम का, वो कह रही हैं कि 21 नवंबर 1992, और ये भी फ्यूचर के बारे में जिया जानना चाहती हैं, और ये भी कह रही हैं कि मुझे बता दें मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब तक हो जाएगी। 21 नवंबर 1992। अच्छा, एक तो डेट ऑफ बर्थ के हवाले से तो आपका टाइम फ्रेम इस वक्त बहुत बेहतर है, लेकिन
शादी की इतनी जल्दी अभी ना कीजिए। एक तो इस वक्त इनका जो मून साइन है आसिया वो है विर्गो का, और विर्गो पे इस वक्त अभी रिसेंटली जो है ना सैटर्न उनके सर पे आया है, तो कुछ महीने पहले तो आपको रिलीफ मिला और अभी कुछ दिनों से फिर सैटर्न इज रेट्रोग्रेड ऑन योर हेड। वो ये इसका मतलब ये होता है कि जितनी एफर्ट कर रही हैं कुछ फल मिला और अब फिर आपकी स्ट्रगलिंग का टाइम आ गया है। इस अरसे में लॉट ऑफ स्ट्रगल नज़र आ रही है, बहुत दफ़ा आपको जो है वो मायूसी होगी। इस अरसे में आपने एक तो इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है और बहुत ज़्यादा जो है आपने डिप्रेशन के फेज़ में नहीं जाना, इसलिए कि जब सैटर्न सर पे हो तो बार बार आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, भरे मेले में अकेला होना, इस किस्म की कैफियत आती है। शादी के हवाले से छोटी उम्र की शादी है, लेकिन आपका कैरियर वाइज बर्थ चार्ट जो बेहतर परफॉर्म करेगा वो 1.5 साल बाद का जो टाइम है उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मार्स की जो पोजीशन है आपकी वो इस किस्म की है कि लगता है कि वालदा के साथ बनती भी बहुत है और बिगड़ती भी बहुत है, तो बराए मेहरबानी जितना हो सके अपनी वालदा की खिदमत कीजिए। ज़िंदगी में जब भी कुछ फल हासिल हुआ उनकी दुआओं से और उनकी खिदमत से ही होगा। जी ना, सुन लिया आपने। अब आप यकीनन हंस रही होंगी और मुस्कुरा रही होंगी कि जिया ने मेरे सारे पोल खोल दिए। जी जिया, एक और लेटर है मावरा मुअत्तिर का, और वो कह रही हैं कि मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों का प्रोग्राम बहुत पसंद करती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ। वीकली 3 दिन आप लोगों का जो प्रोग्राम चलता है मैं देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब मावरा आपका प्रोग्राम देखने का। 19 मार्च 1991 बता रही हैं, और ये कह रही हैं कि मुझे भी बता दीजिए मेरे फ्यूचर के बारे में। अच्छा, फ्यूचर इनका काफ़ी बेहतर है, काफ़ी एक्सीलेंट टाइम जोन से गुजर रही हैं। इस अरसे में बहुत से मामला बेहतर रहेंगे, लेकिन बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ इश्यूज़। आपको ENT से रिलेटेड या स्किन इन्फेक्शन इस किस्म की चीज़ आ सकती है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार आप हो सकती हैं। तो ऑफ एंड ऑन सदकात का सिलसिला जारी रखें, और आपको एक स्टोन में गाइड करना चाहूँगी कि आप येलो टोपास पहन लीजिए, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जी मावरा, सुन लिया, स्किन प्रॉब्लम होगी, बी केयरफुल। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था। 24 फरवरी 1990 डेट ऑफ बर्थ है मेरी। 24 फरवरी, जी ठीक है। क्या पूछना है फ्यूचर के बारे में, नाम बताइए। लव मैरिज वगैरह के बारे में नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद, साल कौन सा है? 1990। 90, ठीक है। नवीद, आप लव मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं। जी नवीद, आप वेट कीजिए, आपको बता रहे हैं। जी जिया जी, आपका जो हमारे सामने बर्थ चार्ट आया है उसमें आपका मून साइन जो है वो कैप्रिकॉर्न का है। इस वक्त आपकी कोई ना कोई सुनवाई ज़रूर हो जाएगी। आप रिश्ते के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, फेवर आ जाएगी। हेल्थ से रिलेटेड वेट गेन का आपको इशू आ सकता है, घुटनों के दर्द का प्रॉब्लम आ सकता है, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। ओवरऑल बर्थ चार्ट आपका काफ़ी बेहतर है। जी नवीद, सुन लिया, आपका बर्थ चार्ट काफ़ी बेहतर है। जी एक और हैं, फरवत हैं, वो कह रही हैं कि मुझे बता दें कि मेरे पास जॉब नहीं है। 1 जन 82 है, मेरे पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ, और मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा जॉब के हवाले से, और शादी के बारे में भी बता दें। बहुत सारे रिश्ते आते हैं लेकिन हो नहीं रहा। अच्छा, एक तो मैं आपको आसियन का जो बर्थ चार्ट है रिश्ते के हवाले से तो फेवर आ जानी चाहिए, और अगर रिश्ता नहीं हो रहा तो देयर इज़ सम रीज़न इन देयर ओन हाउस। मीन के आपका जो वालदैन का खाना है इस वक्त वो थोड़ा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, उनसे फैसला नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं कि आपके घर रिश्ता नहीं है, रिश्ते के हवाले से खुदा ना खास्ता को बहुत बिग इश्यूज़ या कोई और प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। तो आने वाले 3 से 4 माह आपके बहुत बेहतर हैं। वीनस का जो टाइम फ्रेम है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस अरसे में शादी ब्याह की बात चलाइए, कामयाबी जो है वो और खुशहाली वो आ सकती है। जहाँ तक आपने बात की अपने जॉब की, तो जॉब के हवाले से तो मोहतरमा आपका टाइम फ्रेम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त चूँकि जो वक्ती जायचा है उसमें भी मार्स इन जो है आपके फर्स्ट हाउस में होने की वजह से खाम खा एग्रेसिव फैसले कर रही हैं, जिसकी वजह से अपने सारे किए किराए पे पानी फेरना या बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, बहुत ज़्यादा आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, और इस वक्त जो है जब लाभ या आपको कोई खुशखबरी या खुशहाली का टाइम आ रहा है तो इस अरसे में फिर आप खाम खा अपने किए किराए पे को ख़राब ना कीजिए। आपको कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना है। एक आपको मैं स्टोन गाइड करती चलूँ, काला अकीक पहनिए अपने राइट हैंड की 2nd फिंगर में, जिसको सन फिंगर कहते हैं, उसमें अप्लाई करें, आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जी जी, कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मेरा आपने हाल पूछा। जी कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक परेशानी है। मेरा बेटा है शबीब रजा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 1985 है जी। मुझे उसकी शादी के सिलसिले में बात करनी है। उन लड़की वालों ने हमसे शादी के कहा कि जल्दी कर दो, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं है, हम बहुत परेशान हैं। क्या हमारी परेशानी
परेशानी दूर हो जाएगी और शादी टाइम के मुताबिक हो जाएगी जी। आप और हमारी मुश्किल का हल प्लीज बता दीजिए कि हमारे पास इस वक्त पैसे नहीं है जितनी उन लोगों की डिमांड है। जी तो ठीक है। आप ऐसे करेंगे, हमें जिया से पूछ के बताएं कि ये शादी क्या उसी टाइम के मुताबिक हो जाएगी जी आप डिले हो जाएगी? जी डोंट वरी इंशाल्लाह भी जी आपको बता रही हैं। जी जी हाँ 26 दिसंबर 85 डेट ऑफ बर्थ है। जो भी इनके मसाइल हैं जरा इनके बारे में गाइड करें। आसिया, इस वक्त तो जिस तरह हम पहले भी एक जायचा डिस्कस कर चुके हैं कि मून साइन जिनका विर्गो का है, मीन के असेंडेंट साइन है या मून साइन है, वो बहुत ज़्यादा जायचे में मायने रखता है। इस वक्त तो इनका असेंडेंट साइन हो या मून साइन हो, विर्गो है, 60 सती का शिकार है और इस अरसे में रिश्ते ब्याह की बात अगर चल भी रही है या कहीं पर रिश्ते के हवाले से चाह रहे हैं, जितनी जल्दी आपको है मुझे शादी होती नज़र नहीं आ रही। 1.5 साल बाद का जो टाइम है वहाँ पर शादी के हवाले से कोई फेवर आएगी। पहले घर में सैटर्न बैठा हुआ है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इस अरसे में शादी हो भी जाती है अगर, तो एक घर के एक छत के नीचे रहते हुए सेपरेट रहना या फजूल की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना। और मोहतरमा इस वक्त तो मुझे इनका अंडरस्टैंडिंग वाला भी हिसाब किताब नज़र नहीं आ रहा, ये रिश्ता नहीं चलना और इसमें डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हिकमत अमली से काम लीजिए। 1.5 साल बाद का जो टाइम है रिश्ते के वाले से फेवर आ जाएगी। पहला रिश्ता इनका कहीं पर भी होगा या होता तो वहाँ पर जो है वो एंड ही होना था, ब्रेकअप ही आना था। तो बराए मेहरबानी अपने आप को इतना स्ट्रेस में न लेकर जाइए। कैरियर वाइज बहुत अच्छा टाइम फ्रेम जा रहा है, रोजगार के वाले से तरक्की आ जाएगी, रुपए पैसे का सुख आ जाएगा, लेकिन घरेलू सुख अभी इस मौसूफ की जिंदगी में नजर नहीं आ रहा। जी जी बहुत परेशान लग रही थी ये आंटी अपने बेटे के लिए, लेकिन लड़की वालों के बारे में तो सुना है कि बाज़ लड़की वाले डिमांड करते हैं, लेकिन ये लड़के वाले डिमांड करते हैं, लेकिन आज लड़के वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक तो मैं हमेशा आपके प्रोग्राम के थ्रू हम एक बार डिस्कस करते हैं कि कुरान का फैसला है कि बच्चियों की तादाद ज़्यादा होगी। आपके घरों में कोई अच्छा रिश्ता आता है तो आप बराए मेहरबानी बहुत ज़्यादा मैटरलिस्टिक बुनियादों पर चीज़ें ना चलाइए। यकीन मानिए वो रिलेशन रहता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस किस्म की बात कर रहे हो, अगर मैं तो मोहतरमा को ये मशवरा देना चाहूँगी कि अगर आपके सामने पहली ही चीज़ें आ रही हैं तो आप क्यों इस तरह खामखा जो है अपनी लाइफ और अपने बेटे की लाइफ को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रही हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग कहते हैं कि जी ज़िंदगी का इतना हिस्सा गुजार लेंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। अगर किसी ने बेहतर होना है तो पहले लम्हे हो जाएगा, और अगर नहीं होना तो वेस्ट ऑफ टाइम, उसने फिर सारी ज़िंदगी नहीं होना। तो थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकल होना सीख जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। जी जी आप बिल्कुल। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए। क्या बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी खादिम हुसैन, बताइए सवाल क्या है? डेट ऑफ बर्थ जी सवाल जी क्या पूछा आपने? डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है जी मेरी 6 मार्च 1946। जी 6 मार्च 1946। जी ठीक है, सवाल क्या है? जी सवाल मेरा ये जी गुमाली और सेहत की परेशानियां हैं, ठीक है। आपको बारे में कुछ बताइएगा, ये कब तक खत्म हो सकती हैं और क्या इसका वो हल क्या है इसका? जी खादिम हुसैन आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह जी आपको गाइड करेंगी। जी इनको सदका भी गाइड करें और कोई स्टोन भी गाइड कर दें। अच्छा मोहतरम, आपका जो भी इस वक्त का हेल्थ इशू है वो हेल्थ इशू जो है वो यकीनी तौर पे आपको 10 से 15 रोज के बाद क्योर हो रहा है। इस अरसे में आपकी मेडिकेशन तब्दील हो या आप डॉक्टर तब्दील करें, इस किस्म की सिचुएशन नज़र आ रही है। उसके बाद का जो हेल्थ इशू है, ये हेल्थ से रिलेटेड मामलात हैं, वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो है आपका असेंडेंट साइन जो है वो टॉरस है और आपका मून साइन जो है वो पाइसिस है। दोनों के अगर हिसाब किताब देखा जाए तो आपके घरेलू हालात थोड़े से डोमेस्टिक इश्यूज लिटिल बिट, ख़ास तौर पे औलाद के साथ जो है फजूल का कम्युनिकेशन गैप, बात पर उलझना, इस किस्म की कैफियत नज़र आ रही है। ओवरऑल जायचा बहुत एक्सीलेंट है। जहाँ तक आपने सब बात की कि आपका रोज़गार के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो राहु की महादशा में तो इस तरह होगा ही। और इस वक्त आपका वीनस का टाइम जा रहा है और वीनस आपकी कोई ख़ास इतनी बेहतर नहीं बैठी हुई। उसमें ये ज़रूर है कि बेहतरी बहुत तो नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जमा पूंजी का ख़त्म हो जाना या रोज़गार के दरवाजे बंद हो जाना, इस किस्म की कैफियत नहीं है। इस साल के एंड में बहरहाल आपका जो है काफ़ी हद तक रोज़गार के हवाले से रिलीफ नज़र आ रहा है। कसरत से आप कोशिश किया करें कि या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, कसरत से पढ़ा करें। और आपको स्टोन हम गाइड करते चलते हैं कि स्टोन अगर आप पहनना चाहते हैं तो ग्रीन एमरल्ड पहने और सदकात का सिलसिला जारी रखें। जी कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? उस्मान बात कर रहा हूँ। जी उस्मान, क्या सवाल है? डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 3/3/92।
3392 जी। सवाल मैंने पूछा था मेरा फेवरेट स्टोन कौन सा है और लकी नंबर। लकी नंबर जी, ठीक है। और फ्यूचर नहीं जानना चाहेंगे? फ्यूचर भी जानना चाहूँगा अपनी जॉब के बारे में। ओके ठीक है उस्मान, आप वेट कीजिए। जी जी आई ने बता दें जो भी स्टोन और अच्छा, ज़हीन तरीन लोग हैं मीन के, इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें मून साइन इज एक्वेरियस, और एक्वेरियस किसी का एसेंडेंट साइन हो, मून साइन हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन होते हैं। सूरज भी इनका बहुत पावरफुल है इनके जायचे में। आपको बताती चलूँ कि आपने एक तो लकी नंबर पूछा, तो लकी नंबर जो है आपका 11, 5 और 8, ये जो नंबर हैं आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। स्टोन आप पूछना चाह रहे हैं तो स्टोन अगर आप ओपल पहन लें वो आपके लिए बेहतर है, या रेड कलर का रूबी पहन लें या याकूत पहन लें, लेकिन रेड कलर का होना चाहिए, वो आपके लिए सही रहेगा। जहाँ तक आपने जॉब के वाले से बात की, कैरियर वाइज, जॉब वाइज इस वक्त का टाइम फ्रेम बहुत एक्सीलेंट जा रहा है। इस अरसे में आपको बहन भाइयों का सुख, घर वालों का सुख, इस किस्म का जो रिलेशन है आपके ब्लड रिलेशन के हवाले से फेवर मिलेगी, और इस अरसे में कैरियर वाइज टाइम फ्रेम बहुत एक्सीलेंट है। जी कैरियर वाइज उस्मान देखा बहुत माशाल्लाह ज़हीन है। जी जी हाँ, एक और मैसेज है उज़मा का, वो पूछ रही है 21 जुलाई 70 मेरे जॉब के बारे में गाइड कर दें। मैं जॉबलेस हूँ और मैं बाहर जाना चाहती हूँ, क्या मैं लंदन का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, मैं जा सकूँगी या नहीं, वीज़ा लगेगा या नहीं? अच्छा, आसिया जाने का सिलसिला तो उनका यकीनी तौर पर नज़र आ रहा है। आप वीज़ा अप्लाई अगर अपने मेरे हिसाब से तो कर दिया होगा, और इस वक्त तो मेरे ख्याल में आप बैग पैक करने की तैयारियों में होंगे, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। हाल बताइए, याद रखिएगा कि इस अरसे में अखराजात का सिलसिला बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में शायद बाहर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं या यहाँ से ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके चली जाएं, लेकिन पैसा मुझे टिकता नज़र नहीं आ रहा। 2 माह बाद का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर रुपये पैसे के हवाले से कुछ जमा करने का सिलसिला, या कोई प्रोडक्टिव इनकम या कोई प्रोडक्टिव जो है सोर्स ऑफ इनकम के साथ साथ कोई ना कोई आप और भी काम शुरू कर देंगे, तो उस हवाले से 2 माह बाद किस्मत बेहतर रहेगी। इस अरसे में जो अपने करंट आपका सवाल था कि बाहर जाना, तो बाहर जाने के हवाले से फेवर यकीनी तौर पर आ रही है। जी जी, इससे पहले आप लकी नंबर की बात कर रही थी, जैसे कि उस्मान ने पूछा कॉलर ने, तो ये लकी नंबर जो है ये इंसान के ऊपर, जो इंसानी ज़िंदगी है उसके ऊपर कितना इफेक्ट करता है? इफेक्ट इस तरह होता है आसिया के, जिस तरह हमने इनको 11 और 5 बताया प्लस 8 बताया, तो इस ये नोट करें कभी अपनी ज़िंदगी में कि 11 तारीख को इनको कोई फेवर आएगी, 5 तारीख को फेवर आएगी या 8 तारीख को आएगी, ठीक है। प्लस किसी के नाम का अदद 11 होगा, 5 होगा या 8 होगा, तो वो बंदा भी इनके लिए, वो पर्सनैलिटी भी इनके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा इनके लिए बेनिफिट साबित होगी कि कोई ना कोई ज़िंदगी में अगर फेवर आई तो इस किस्म के लोगों से आएगी जिनका नाम का अदद 11, 5 या 8 होगा। ओके गुड, ये इन्फॉर्मेशन आज मिली है, लेकिन आप लोग भी जब कॉल करें तो लकी नंबर ज़रूर पूछा करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा आप कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? मैं मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब जद्दा से। जी जी मोहम्मद यूसुफ साहब फरमाइए, आप सऊदीया से कॉल कर रहे हैं, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछना था रोजगार के बारे में। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ? ये 15 अप्रैल 1966। 1966, जी ठीक है। क्या है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा क्लियर करेंगे? रोजगार के बारे में? रोजगार के बारे में लकी नंबर पूछना चाहता हूँ, कौन से? जी ठीक है। देखिए मोहम्मद यूसुफ साहब, और सऊदीया कैसा है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मौसम भी अच्छा है वहाँ का? ये मौसम भी मैंने कहा अच्छा है, यहाँ तो बहुत गर्मी है पाकिस्तान में। यहाँ भी बहुत गर्मी है, जा रहा है तकरीबन 48। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद यूसुफ साहब आपको बता रहे हैं। जी जी हाँ, इनको बता दें रोजगार के बारे में। अच्छा मौसूफ, एक तो माशाल्लाह सन का जो आपके डिग्रीज हैं प्लस आपकी मार्क्स की डिग्रीज एक्सीलेंट है, तो उसका मतलब है कि एक तो बात तो किसी की नहीं सुनते मोहतरम आप। आपका इस वक्त के टाइम फ्रेम में बहुत सी चीज़ें बेहतर जा रही हैं, बराए मेहरबानी खाम खा की जो है वो नाशुक्री ना कीजिए। हाँ अलबत्ता शायद वो होता है ना कि एक इंसान को बहुत कुछ मिल रहा हो तो फिर बंदा कहता है कि शायद मैं इससे ज़्यादा मांग लेता तो बेहतर था, या इससे ज़्यादा मेरे पास आ सकता था और मैंने शायद कम मांग लिया। आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें मार्स और सन आपका एरीज का है। एक बात याद रखिएगा कि किस्मत आपकी बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी। रियल स्टेट, आप ज़िंदगी में कभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे, बहुत फेवर आएगी। इस वक्त के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा इशू जो है वो आप सेंसिटिव हो गए हैं, क्योंकि आपका असेंडेंट साइन जो है वो कैंसर है, तो ऐसे लोग हसास बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पट्ठों का दर्द या सर का दर्द इस वक्त मुसलसल रह रहा होगा। आने वाले 25 से 26 रोज़ के अंदर इस किस्म के मामला से आप निकल आएंगे। काफ़ी हद तक आपके प्लैनेट्स की पोजीशन बेहतर हो जाएगी।
और रोज़गार के हवाले से मेरे हिसाब में तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाल बता जो टारगेट्स आप अचीव करना चाह रहे हैं उस हवाले से आपको अगस्त और सितंबर का महीना आपका काफ़ी लकी रहेगा। जी हाँ, लकी नंबर। अच्छा बिल्कुल, लकी नंबर आपका 1 है और दूसरा लकी नंबर जो है आपका 4। 1 और 4 ये आपके लिए ज़िंदगी में जब भी ये नंबर आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको कुछ ना कुछ फल देकर जाएंगे। 1 और 4। जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं? अभी मैं खानेवाल से बोल रही हूँ। मैंने अपने शोहर के बारे में पूछना है। जी क्या पूछेंगी? 20 तारीख 9वां महीना 74वां साल, नाम मोहम्मद जावेद। वो अभी जैसे नौकरी करते हैं, बारबेक्यू का काम करते हैं, तो वो छुरी इस्तेमाल करके जैसे सीट रखते हैं ना, तो वो छुरी है ना जो सीधी खड़ी हो जाती है, तो इसका बता दें फिर उनका रोजगार भी छूट जाता है। और ये भी बता दें कि हमें उनको अच्छी नौकरी कब मिलेगी। अच्छा और फोन पे ही बता दें, लाइक नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, दोबारा से मुझे डेट ऑफ बर्थ इनकी रिपीट कर दीजिए। 30 तारीख 9वां महीना। जी ठीक है। जी आप बता दें इनको, इनकी छुरी सीधी क्यों खड़ी होती है? अच्छा बहरहाल मुझे आपका इस फिलॉसफी की तो समझ नहीं आई, लेकिन बर्थ चार्ट जो आपका है उस हवाले से आपके जो हस्बैंड का बर्थ चार्ट हमारे सामने आया है। रोज़गार के हवाले से इस वक्त का टाइम फ्रेम बेहतर जा रहा है। जहाँ पर ये काम कर रहे हैं वहीं पर ही फेवर आएगी। कहीं और अप्लाई किया या किसी और जगह गए तो वहाँ पर शायद देर पा ना रह सके या देर तक उनको वहाँ पर कोई बेहतरी ना आ सके। तो कोशिश करें कि जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर ही काम कीजिए, यहीं पर ही आपको कोई ना कोई लाभ मिलेगा या कोई ना कोई आपको रिस्पांस मिलेगा। जॉब की तब्दीली या कैरियर की तब्दीली में कुछ हासिल नहीं होना। जी आप ही सुन लिया आपने? जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, फैसलाबाद से लेटर भेजा है फैसल ने और वो पूछ रहे हैं कि मुझे भी बता दें मेरे फ्यूचर के बारे में, और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 23 अक्टूबर 70 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और मुझे ये भी बता दें क्या मैं बाहर जा सकूँगा? अच्छा परेशानी तो खामखा है आसिया इनको, क्योंकि परेशानी की कोई बात इस किस्म के जो जायचा है उसमें नज़र नहीं आ रही इस वक्त के टाइम फ्रेम में। हाँ अलबत्ता बाहर जाने का जो टेंशन है या जो बाहर जाने का सर पे सवार कर लिया उन्होंने, उस चीज़ का इनको ज़रूर डिप्रेशन हो सकता है। तो बाहर जाने के हवाले से यकीनी तौर पे आपको फेवर आ जाएगी। प्लस जैसे आप अपने मुल्क से बाहर जाएंगे किस्मत यावरी होना या किस्मत के हवाले से जो लक है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। आप कोशिश करें कि इस अरसे में डेली बेसिस पे सदकात का सिलसिला जारी रखें। और आपको एक हम स्टोन गाइड करना चाह रहे हैं, कैट आई पहन लीजिए या ब्लू सफ़ायर पहन लें, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। जी जैसे अभी मोहम्मद जावेद की मिसेस ने जो कॉल किया था तो और वो पूछ रहे थे चूड़ी उल्टी सीधी खड़ी हो जाती, ये क्या वसवसा है इंसान का? ये क्या गलत फहमी है? या हम लोग मेंटली तौर पे इस कदर अपसेट होते हैं कि हम उल्टा सीधा सोचना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऊपर जादू हो गया, काला जादू हो गया? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आसिया, एक तो मैं बिल्कुल अपने देखने वालों से तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप रूहानियत के मामलात, मीन के कुरान शरीफ ना पढ़ना, नमाज को ना पढ़ना, या कम से कम मेरे ख्याल में अगर आप कुछ भी आप जिन लम्हात में आप परवरदिगार को भूल जाएंगे, इस किस्म के विस्व से, इस किस्म के डिप्रेशन के फेसेस में आप आ जाएंगे। और इस किस्म की बातें आजकल के दौर में बात करना बिल्कुल ही जो है वो बेवकूफ़ी होगी। तो कोशिश करें कि जब आपको इस किस्म के विस्व से आते हैं या इस किस्म के फेस से आप गुजरते हैं, अस्तगफार कसरत से पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़ें, ताकि आपके जो भी इस वक्त के मेंटली स्ट्रेस के जो मामलात हैं उससे आप बाहर निकलें। और खुदाया इस किस्म के काला जादू ये वो इन बातों पर ना आए, क्योंकि जब अगर आपका ईमान कामिल है और अगर आपको अपने परवरदिगार पे भरोसा है तो यकीन मानिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, खुदा पे यकीन रखे, कोई भी आपका पैर जो है ना वो टेढ़ा नहीं कर सकता। जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं तौफीक आजम बोल रहा हूँ, लाहौर मॉडल टाउन से। जी बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1980। ठीक है 1980। क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं बाइक जाने के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। 2005 और 6 में मैंने अप्लाई किया था तो इंडियन के लिए रिफ्यूज हो गया था। ठीक है। तो अभी मैं बाइक जाना चाहता हूँ अपने अच्छे बिजनेस और फ्यूचर के लिए। मैं यहाँ पर सही हूँ कि मैं बाइक चला जाऊंगा? और दूसरी बात, मेरी शादी कहाँ पर और कैसे हो सकती है? जी ठीक है, आपको गाइड कर रहे हैं। मेरी क्या कह रहे हैं कि बाहर में जाके कहाँ पर सेट हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, और जी हाँ इनको लकी नंबर भी गाइड कर दें ताकि ये उस डेट को वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा आसिया, बाहर जाने का तो ख्वाब मेरे ख्याल में ख्वाब ही रहेगा। सैर व तफरी के लिए जाना चाहें तो यकीनी तौर पे जा सकते हैं। हज उम्रे की सादत यकीनी तौर पे हासिल होगी ज़िंदगी में, लेकिन मुस्तकिल बाहर रहना या बाहर
से सोर्स ऑफ इनकम का बनना, इस किस्म की सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। बर्थ चार्ट आपका बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आप रहते हैं, इस हवाले से ही आपको फेवर आएगी। इस वक्त के टाइम फ्रेम में आपका जो असेंडेंट साइन है राहु और केतु होने की वजह से डिले है, और डिले को बहुत लंबा अरसा नहीं रहेगा। 2 माह बाद का जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर मामलात ज़िंदगी के बेहतर हो जाएंगे। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो आपके हक में होना शुरू हो जाएंगी। आपकी ज़िंदगी में ब्लड रिलेशन का बहुत ज़्यादा हाथ रहेगा। मीन के जब भी ज़िंदगी में तरक्की आई, जब भी कामयाबी आई, उसमें आपके करीबी बहन भाई, करीबी रिश्तेदार, ये लोग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। वीनस आपकी बहुत अच्छी है, मीन के दोस्त अहबाब का खाना भी आपका अच्छा रहेगा। तो आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें जॉब भी है, लेकिन जॉब के साथ साथ आप अभी तो नहीं, लेकिन 2 साल बाद का जो टाइम फ्रेम आएगा उसमें आपको बिजनेस करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और यकीनी तौर पे आपको पार्टनरशिप आएगी, और पार्टनरशिप में ही आपकी कामयाबी रहेगी। जी सुन लिया, बाहर के ख्याल जो है ना वो छोड़ने, सैर करने आप ज़रूर जाएं, लेकिन सेटल जो है वो आप पाकिस्तान में ही होइएगा। ये ना हो कि वहाँ जाके आप रिस्क लें और बाद में पछताएं। एक और मैसेज है, मिसिज़ वहीद हैं, वो पूछ रही हैं कि 30 अप्रैल 80, मुझे भी बता दें कि हमने भी ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्या हम बाहर जा सकेंगे या नहीं, मियाँ बीवी। अच्छा, इस वक्त का जो टाइम फ्रेम है आसिया, उसमें तो यकीनी तौर पे जवाब हाँ में है। आपने जो अप्लाई किया हुआ है जहाँ के लिए, वहाँ से आपको रिस्पांस आ जाएगा, और यकीनी तौर पे जल्द आपका कोई ना कोई जो है वो आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जी मिसेज़ वहीद साहिबा, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दिनेश बात कर रही हूँ। जी बताइए, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपके सामने बताइए डेट ऑफ बर्थ। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर। जी साल 1986। 86। जी क्या पूछना चाहेंगी? जी मेरे टाइम कोई मतलब सुबह 7 बजे का है। ठीक है। मैंने अपने पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी, और अपनों में होगी या गैरों में होगी। जी ठीक है, ठीक है, आपको बता रहे हैं, वेट कीजिए। जी जी इनको बता दें, अपनों में शादी होगी, गैरों में होगी। लकी नंबर आज जरूर हर किसी को बताना है, और साथ साथ में इनको स्टोन अच्छा आसिया, इनका जो बर्थ चार्ट है उसमें यकीनी तौर पे आपको शादी के हवाले से आने वाले 1.5 साल के अरसे के अंदर आपको फेवर आ जाएगी। एक तो मोहतरमा रिश्ते के हवाले से बात बनती रह जाती है, थोड़ा सा कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो इस चीज़ को सॉल्व या सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक हम स्टोन गाइड करेंगे। रेड कोरल पहन लें, और जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती इस स्टोन को अप्लाई रखें, या उसके बाद भी पहने रखें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप रेड कोरल ले लें, ताकि आपको रिश्ते के हवाले से जो खाम खा का डिले आ रहा है वो चीज़ तो बहरहाल काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगी। जहाँ तक लकी नंबर की बात है, तो लकी नंबर आपके लिए 6 है। 6 तारीख हो या 6 अदद हो, वो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। शादी के बाद जो घरेलू सुख है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है आपका। स्पेशली जो बहुत एक्सीलेंट एक चीज़ आपके बर्थ चार्ट में वो ये है कि इन लॉज के हवाले से आप थ्रू आउट बहुत लकी रहेंगी, उनके साथ आपकी काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जी एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी कॉल की थी, लेकिन मेरी बात नहीं हो सकी। जी बताइए। नहीं, मुझे पता है, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में और बेटी के बारे में पूछना है। जी डेट ऑफ बर्थ। हस्बैंड के बारे में पूछना है 22 नवंबर 1984। जी उनके काम के बारे में, नौकरी के बारे में। हमारे कोई भी काम है वो करने लगते हैं तो शुरुआत सही होती है, लेकिन वो बीच में फिर डाउन हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए नाम क्या है मियाँ का? राहील। राहील। जी ठीक है। 1984। और बेटी के बारे में मैंने पूछना है कि जैनब, उसका नाम है 11 अप्रैल 2001 में है, और मैं उसकी तरफ से भी बहुत परेशान रहती हूँ। और अपने मेरी मैरिड लाइफ के बारे में प्लीज बता दें। मैं जब भी फोन किया मेरी बात नहीं, मुझे नहीं पता चला कुछ भी, लाइट ऑफ हो जाती थी। ओके अभी लाइट है? और जी अब लाइट है। और मैंने स्टोन के बारे में पूछना है, लकी नंबर, और मेरे हस्बैंड के कोई काम हो नहीं बनता, जी ठीक है। रुक जाते जी हैं। ठीक है, दोनों के बता रहे हैं, आप वेट कीजिए, डोंट वरी। जी राहील का और इनकी बेटी जैनब के बारे में भी बता दें। जी 22 नवंबर 1984 जो आपके हस्बैंड का बर्थ चार्ट है उसमें देखें, अभी रिसेंटली ये ज़िंदगी के 5-6 साल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आपके गुजरे हैं, और 1-2 माह से तो कोई रिलीफ आना शुरू हुआ है। जब रिलीफ ज़िंदगी में आता है तो एकदम मामला बेहतर नहीं हो जाते। बहरहाल इस वक्त के टाइम फ्रेम के मुताबिक
चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं, तो बहुत हद तक आपको रोज़गार के हवाले से तो फेवर आ ही जाएगी। इनका सूरज भी बहुत अच्छा है, सेकंड हाउस में है। इनको यकीनी तौर पे इस अरसे में, ख़ास तौर पे ये इनका जून और जुलाई के महीने में तो रोज़गार के हवाले से कामयाबी या रिलीफ मिलना जो है वो नज़र आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। मैंने आपसे जैसे कहा कि 60-70 में जब इंसान होता है तो उसमें खामखा अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी उलझता है, लड़ता है, लेकिन इस वक्त 60-70 से तो गुजर गए हैं, लेकिन सेटन 12वें खाने में है। पैसा आएगा भी सही, जाएगा भी सही। कोई बहुत ज़्यादा जमा पूंजी का इकट्ठा होना या बहुत ज़्यादा सुख वाला टाइम फ्रेम वो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगले साल का जो टाइम जोन है उसमें यकीनी तौर पे काफ़ी हद तक ज़िंदगी का मामला बेहतर हो जाएंगे। जी जी, इनकी बेटी है ज़ैनब, 11 अप्रैल 2011। जी, इनके बारे में भी बता दें। एक तो बच्ची आपकी अभी बहुत छोटी है, अभी साल की भी अभी हुई है, तो आपको इतना ज़्यादा जो है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है बच्ची के। इसके पैदा होने के बाद जो मामलात हैं वो अभी ज़िंदगी के थोड़े स्लो जा रहे हैं। बच्ची की उम्र जब आपकी 5 साल होगी तो उस अरसे में इस बच्ची का लक जो है वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेगी आपके अपनी किस्मत पर भी और आपके हस्बैंड के भी। इस बच्ची को थोड़ा सा अगर आपने क्योर करना है तो नज़र का एलिमेंट इस पर बहुत ज़्यादा रहेगा, तो जितना हो सके जब भी इसको आप घर से बाहर लेकर जाएं तो कुछ सदका खैरात करके ही इसको बाहर लेकर जाया करें। जी, एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, ज़ुबिया बात कर रही हूँ अलीपुर चट्टा से। मैंने अपने भाई के बारे में पहले पूछना, 2 क्वेश्चन है मेरे जी। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर जी 1982। 82। हेलो जी जी, बताइए। भाई का नाम? नवीद। 26 सितंबर 1982 और टाइम ऑफ बर्थ तकरीबन सुबह 8-9 बजे। ठीक है। और मैंने उसका पता करना था कि उसकी शादी अपनों में होगी, गैरों में होगी और कब होगी। और फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले इसका बता दें। ज़ुबिया, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था, याद है? नहीं पूछा था जी, क्या कहा? जी, इसका नहीं पूछा था पहले। अच्छा, इसका नहीं पूछा था। बहुत लकी है, आपकी बार बार कॉल मिल जाती है। जी जी, इनको बता दीजिए नवीद के बारे में। जी, इनकी शादी के बारे में पूछना चाह रही हैं आप? जी। तो शादी के हवाले से तो शादी गैरों में नज़र आ रही है, पसंद के एलिमेंट नज़र आ रहा है, कामयाब शादी नज़र आ रही है, लेकिन इस साल के एंड में कोई रिश्ते की बात चलेगी या अगले साल जो है शादी के हवाले से कोई फेवर आएगी। अच्छा जी ज़ुबिया, दूसरा सवाल। मैंने अपना जो जायज है उसका फाइनेंशियल पूछना है कि वो कैसा है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई और 1980। जी 80। जी ठीक है। जी जी, आप क्या बता दें। इन्होंने अपने फाइनेंशियल? जी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। 13 जुलाई 1980। मोहतरमा, मून साइन इज कैंसर, तो इस वक्त तो पैसा जो है वो टिक ही नहीं रहा मोहतरमा आपका। तो इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम कोई बेहतरी आ जाएगी। हाँ, अलबत्ता नेक्स्ट मंथ जाकर कोई पैसे के हवाले से कोई पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वक्त आपके हाथ में पैसा टिक नहीं रहा है, ये मैं बिल्कुल एग्री करूँगी। नेक्स्ट मंथ जाकर आपको जो अगला महीना आना है आपका, और मेरे ख्याल में शायद 13 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद जब आप बर्थडे अपनी सेलिब्रेट कर चुकी होंगी, उसके बाद कोई रुपए पैसे का सुख आ जाएगा। जी ज़ुबिया, सुन लिया? हाँ जी, 1 मिनट। और ये मैंने पूछना था दोबारा कि जो मैरिड लाइफ है वो स्टेबल हो जाएगी? जी जी, ज़ुबिया को बता दें। मोहतरमा, इस वक्त तो थोड़ा सा मैंने आपसे कहा कि मून साइन जो है आपका वो कैंसर का है, उस हवाले से आपको खाम खा जो है आप हाइपर हो रही हैं। तो एक बात याद रखें, हमेशा गाइड यही करते हैं कि अगर आप में खुद कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके हाइपर होने की वजह से मामला ख़राब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपनी ज़ात पर वर्कआउट करें। एक तो कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सेंसिटिव बहुत हैं आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डेप्थ में जब आप जाएंगी तो यकीन मानिए उस बहुत ज़्यादा डीप सोच में कोई ना कोई नेगेटिव थॉट ही आती है ज़िंदगी में। तो ज़रा इजी रहना शुरू कीजिए। स्टोर में आपको गाइड करती हूँ, पल्स पहनिए, पल्स आपके लिए काफ़ी बेहतर है। जी ज़ुबिया, ठीक है। थैंक यू फॉर कॉलिंग ज़ुबिया। ज़ुबिया, आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप टीवी के पास हमारा प्रोग्राम देखने के लिए स्पेशली बैठी होती हैं। हर बार जिया इतने कॉलेज हैं कि वो इतनी कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कॉल नहीं मिलती, मैसेजेस जो हैं वो 2-2, 3-3 प्रोग्राम गुजर जाते हैं और उसके बाद हम ऐड करते हैं, लेकिन ज़ुबिया बहुत लकी है जिया। जी जिया, मोहम्मद शब्बीर हैं और ये पूछ रहे हैं बिजनेस के बारे में। शब्बीर, अच्छा जी ठीक है। 30 जन 75। 30 जन 1975। अच्छा, बिजनेस के हवाले से तो एक बिजनेस का वाइंड अप होना मीन के कोई भी एक कारोबारी मामला का दी एंड या उनके साथ जो है कोई पार्टनरशिप चल रही है तो उसका ब्रेकअप होना, इस किस्म के मामला नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद जाकर कोई ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और आगे आपकी लाइफ में पार्टनरशिप नज़र नहीं आ रही, आप अकेले काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी का जो बेहतर टाइम जोन कारोबारी हवाले से होगा वो 15 नवंबर 2012 के बाद का जो टाइम जोन है उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी।
जी सुन लिया जी। कॉलर हैं? नहीं कॉलर हैं जी। मैसेज है एक और, मोहम्मद अशरफ उकाड़ा से 11 जून 75 ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैंने बाहर का वीज़ा अप्लाई किया है, क्या मैं जा सकूंगा या नहीं? अच्छा आसिया, 11 जून 1975, मोहतरम मुझे तो आप बाहर जाते नज़र नहीं आ रहे। आपके बार बार ख्यालात तब्दील होंगे, सुबह फैसला और करेंगे, शाम को और करेंगे और अगली सुबह फिर एक नया फैसला आप जो है वो सर पे सवार करके बैठ जाएंगे। तो आप जहाँ पर हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर ही रहेंगे। हाँ अलबत्ता क्या सारियाँ जो हैं वो डेली बेसिस पे आपकी चलती रहेंगी और ये फेज़ एटलीस्ट 10 से 15 रोज़ का है, उसके बाद जाकर आपकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। जी मोहम्मद अशरफ, ये क्या मसला है? काफ़ी लोगों की कॉल्स आती हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन बेहतर है पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, यहीं पे रह के कुछ करें, कुछ नहीं है कोई तो मसला। आसिया मसला ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि परवरदिगार ने हमें जिस मिट्टी से बनाया है कि अल्लाह का बहुत कुछ हो भी सही तो शायद वो मिट्टी का पुतला जब तक मिट्टी में नहीं जाता उसको सुकून नहीं आता। हमारे यहाँ कंप्लेंट्स करने की आदत बहुत हो चुकी है। ठीक है, माना कि बहुत से मसाइल हैं, लेकिन बाहर की ज़िंदगी भी इतनी इजी या इतनी आसान नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। तो आप अपनों की कदर कीजिए, अपने मुल्क की कदर कीजिए। अगर आपको अपनों की और अपनी मिट्टी की कदर नहीं है तो यकीन मानिए बाहर वाले भी आपकी कदर नहीं करेंगे। जी जी, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपने बात बिल्कुल सही बोली है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए देखते हैं, सुहाने ख्वाब देखते रहते हैं कि हाँ बाहर जाएंगे पता नहीं वहाँ क्या होगा, वहाँ पर बहुत हम ऐश की ज़िंदगी गुजारेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं है, पैसा इकट्ठा करना बहुत आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। भाग गए कॉलर। जी जी हाँ, एक और है फौजिया हैं, मैसेज इनका शामिल कर लेते हैं। वो पूछ रही हैं कि 1 जन 80 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मुझे बता दें मेरी शादी कब होगी। रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा, क्या मेरी लव मैरिज हो सकेगी? इसका मतलब है फौजिया आप खुद रिफ्यूज़ कर रही हैं, ठीक है। अच्छा आसिया, इनका एक मुझे लाइफ में ब्रेकअप नज़र आ रहा है, मीन के कोई रिश्ते की बात चल के ख़त्म होना या कोई लव लाइफ का चलना और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग एलिमेंट नज़र आ रहा है बर्थ चार्ट में। इस वक्त के टाइम फ्रेम के मुताबिक मोहतरमा आपका टाइम फ्रेम, टाइम जोन बहुत एक्सीलेंट है। इस अरसे में रिश्ते के हवाले से बात बन सकती है और कामयाबी आ सकती है, किस्मत यावरी हो सकती है। इस टाइम फ्रेम को जो है हाथ से ना जाने दें। एक तो हमारे बहुत से कॉलर्स बाज़ औक़ात ये भी शिकायत करते हैं कि आपने ये कहा था ये नहीं हुआ। हमारे यहाँ ये भी मसला है कि जब टाइम अच्छा चल रहा होता है उस वक़्त शायद ख़यालात बहुत ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और आप जो है वो हवा में होते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये टाइम जो फ्रेम अच्छा चल रहा है ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता। किस्मत जब बेहतर चल रही हो तो उस वक्त क्विकली फैसले कर लेने चाहिए क्योंकि बहरहाल हर अरूज को जवाल है। अभी 3 माह आपकी किस्मत के बहुत अच्छे हैं। अगर आपने इस टाइम फ्रेम को अवेल ना किया तो आगे जाकर बहरहाल आपको इस अरसे में जो रिश्ते अच्छे आ रहे हैं इतने अच्छे रिश्ते शायद आगे ना आए। जी बिल्कुल, जिया ने बहुत अच्छा गाइड किया फौजिया को। जी जिया, अरसलान है, वो पूछ रहे हैं 24 में 84 डेट ऑफ बर्थ है और मुझे आप ही बता दें मैं भी बाहर जा सकूंगा या नहीं और मेरी स्टडी के बारे में भी मुझे गाइड कर दें। अच्छा आसिया, इनका बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है। इनकी किस्मत में यकीनी तौर पे जाए पैदाइश से दूर रहकर किस्मत यावरी हो सकती है। आप बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाने से यकीनी तौर पे आपको फेवर आ जाएगी और पढ़ाई के साथ साथ आपको जॉब भी ऑफर हो जाएगी। और साथ साथ ये भी नज़र आ रहा है आसिया कि इनका ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मुल्क से बाहर ही गुजरेगा। जी अरसलान, मोस्टली जो आपका ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा है जो वो बाहर ही गुजरेगा। जी इनकी शादी भी तो बाहर कहीं नहीं है अरसलान की। मुझे लग रहा है आसिया या तो शादी यकीनी तौर पे बाहर नज़र आ रही है इसलिए कि मुझे ये वापस आकर इस अपने हल्का अहबाब में रिश्ते के हवाले से फेवर नज़र नहीं आ रही, बाहर से ही कोई फेवर आ जाएगी। जी सल्लू मियां, आपने तो बाहर ही लाइफ गुजारनी है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बताइए। आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, हम दोनों फिट फाट हैं, ठीक ठाक हैं आपकी दुआ से। बताइए डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मेरी सिस्टर का नाम है, उनका नाम शकीला है जी और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 सितंबर 1981 और टाइम सुबह 10 बजे सुबह में और प्लेस मुल्तान है। जी ठीक है, सवाल क्या है? शादी का मसला है कि शादी कब तक होने का इम्कान है और आगे कैसे जिंदगी गुजरने का इम्कान है ना, और भाई का कोई सिस्टम है कि भाई जाना होगा और कब तक है कि क्यों इतनी रुकावट, क्यों इतने डिले हो रहे हैं ना ये। जी ठीक है, आप वेट कीजिए, आपको बता रही हैं। जी जी आप बता दें शकीला की शादी कब होगी? मून इस स्कॉर्पियो का है और इस वक्त राहु और केतु आए हुए हैं तो शादी के वाले से तो अभी भी फेवर नहीं आएगी। इस अरसे में बात नहीं चलेगी या बात चली भी सही तो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैं आपको खामखा इस तरह की बात करूं जो कि गलत होगी। इस आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें तो फेवर नहीं है। हाँ अलबत्ता नेक्स्ट ईयर
जो है वो रिश्ते के हवाले से फेवर आ सकती है। आपने जो एक आपकी ज़िंदगी में 2.5 से 3 साल पहले का जो टाइम फ्रेम था मोहतरमा की लाइफ का, उसमें भी रिश्तों के हवाले से काफ़ी बात आई होगी। जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि एक अच्छा वक्त किस्मत यावरी होती है, उस टाइम फ्रेम को जब आप अपने हाथ से निकाल बैठते हैं तो ये फिर जो बर्थ चार्ट जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है, बहरहाल इट टेक्स टाइम। हर अच्छे टाइम फ्रेम का, बुरे टाइम जोन का या नॉर्मल लाइफ का एक टाइम जोन होता है। उस चीज़ को जब आप कवर करते हैं उसके बाद ही कोई किस्मत यावरी होती है। अब अगले साल जो है रिश्ते के हवाले से बेहतरी आएगी। बाहर जाने का सिलसिला कोई नहीं नज़र आ रहा, कोई बाहर का रिश्ता नहीं होगा। जहाँ पर है वहीं पर रिश्ते के हवाले से फेवर आएगी। कामयाब जायचा है शादी के हवाले से, लेकिन नेक्स्ट ईयर शादी के हवाले से फेवर आएगी। जी एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो जी बताइए सवाल। डेट ऑफ बर्थ? जी 8 अक्टूबर 1998। जी हमजा यकूब उसका नाम है। उसकी तालीम के बारे में पूछना चाहते हैं। तालीम के बारे में? तालीम के बारे में, पढ़ाई के बारे में। ओके जी, तालीम के बारे में बता रहे हैं, वेट कीजिए। जी जिया हमजा याकूब को बता दीजिए कि इनकी तालीम कहाँ तक होगी, कौन सी लेन अच्छी रहेगी, और लकी नंबर भी। अच्छा, इनका बर्थ चार्ट जो है वो फौज में चले जाएं, किसी भी यूनिफॉर्म वाली जो है वो जॉब में जाएं तो उनके लिए बेहतर रहेगा, या फिर अपना कोई काम करें, क्योंकि या तो ये बहुत सुनेंगे या फिर बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इस किस्म का बर्थ चार्ट नज़र आ रहा है। लकी जहाँ तक नंबर पूछना चाह रहे हैं, लकी नंबर 7 और 7 और 12 इनका लकी नंबर है। स्टोन के हवाले से जो है इनका काफ़ी हद तक जो फेवर रहेगी वो इसलिए कि अभी तो उम्र इनकी कम है, लेकिन स्टोन अगर पहनाना चाह रहे हैं आप तो स्टोन इनको आप येलो टोपास पहना दें या ओपल पहना दें, ये दोनों बेहतर रहेंगे। जी थैंक यू वेरी मच जिया। मुझे बार बार सिग्नल मिल रहे हैं कि क्लोजिंग दे दो, क्लोजिंग दे दो, लेकिन मैंने फिर भी 2-3 मिनट और ले लिए। चलें और 1-2 कॉल जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। थैंक यू वेरी मच आपका। और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ही ये प्रोग्राम है, और आप लोगों की वजह से ये प्रोग्राम है। जिस तरीके से आप लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस और लेटर जो है वो हमें भेजते हैं, इसी तरीके से मज़ीद भी आप लेटर, मैसेजेस और अपने फ्यूचर के बारे में जानते रहिए। वो लोग जिनके मैसेजेस, लेटर और कॉल्स जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सके, उनसे माजरत चाहते हैं। इंशाल्लाह कल फिर सेम टाइम सेम प्लेस आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान आसिया शब्बीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।